एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, न ढंग का घर, न पर्याप्त जमीन और न ही पैसे। फिर भी वह ईमानदार और मेहनती आदमी था। मोहन की सबसे बड़ी दौलत थी उसकी 2 बेटियां, बड़ी सुमन और छोटी वंदना। दोनों ही होनहार और समझदार थी। मोहन दिन रात मेहनत करता, कभी खेतों में काम करता तो कभी दूसरों के यहाँ मजदूरी। बदले में उसे मुश्किल से इतना मिलता कि घर में 2 वक्त की रोटी बन सके। कई बार तो उसे खुद भूखा रहना पड़ता ताकि उसकी बेटियां खा सकें। लेकिन चाहे जितनी मुश्किलें आईं, मोहन ने बेटियों की पढ़ाई कभी नहीं रोकी। वह हमेशा कहता, गरीबी कोई पाप नहीं होती बेटा, लेकिन मेहनत न करना पाप है। सुमन और वंदना अपने पिता के संघर्ष को देखकर बड़ी हुईं। दोनों के मन में बचपन से ही एक ही सपना था, एक दिन हम अपने पापा की जिंदगी बदल देंगे। सपनों की शुरुआत। एक दिन स्कूल में टीचर ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सुमन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि गरीबों का इलाज मुफ्त में कर सकूं। वंदना ने कहा, मैं अफसर बनूंगी ताकि किसी गरीब को अपने हक के लिए दर दर न भटकना पड़े। सभी बच्चे ठहाका मारकर हंस पड़े। किसी ने कहा, तुम्हारे पापा तो मजदूर हैं, तुम क्या डॉक्टर और अफसर बनोगी? टीचर ने आगे बढ़कर सुमन और वंदना के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बहुत अच्छे बच्चों, दुनिया में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करने का इरादा होता है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तुम जरूर अपने सपने पूरे करोगी। टीचर के प्रोत्साहन ने उनके हौसले को और ऊंची उड़ान दी। उस दिन से उन्होंने ठान लिया कि वे न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पिता के त्याग और उन सभी गरीब लोगों के लिए मेहनत करेगी जिनके पास सपने देखने के अलावा और कुछ नहीं था। उनकी पढ़ाई की मेज ही उनका पहला युद्ध का मैदान बन गई थी। लेकिन दोनों बहनों ने हंसी का जवाब चुप्पी और मेहनत से दिया। वे जानती थी कि सपने देखने का हक हर किसी को होता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। संघर्ष की राह। सुमन स्कूल से लौटने के बाद गांव के अमीर घरों में बर्तन मांजती और वंदना रात में सड़क की पीली बत्ती के नीचे बैठकर पढ़ाई करती। उनके पास न ढंग की किताबें थी, लेकिन उनमें आत्मविश्वास था। कई बार मोहन थक कर कहता, बेटा तुम लोग इतनी मेहनत क्यों करती हो? यह दुनिया गरीबों के लिए नहीं बनी। तब सुमन मुस्कुराकर कहती, पापा हम गरीब हैं, पर हमारे सपने अमीर हैं। मोहन की आंखें नम हो जाती। उसे अपनी बेटियों पर गर्व होता, लेकिन भीतर से डर भी कि क्या ये सपने कभी सच हो पाएंगे। कठिन दिन। समय बीतता गया। एक दिन मोहन बीमार पड़ गया। मजदूरी बंद हो गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। सुमन ने अपनी स्कूल और राशन खरीदा जा सके। वंदना ने दूसरों के बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे जुटाए। पड़ोसी कहते, अब छोड़ दो पढ़ाई, घर चलाओ, यही काफी है। लेकिन सुमन और वंदना ने हार नहीं मानी। सुमन ने पास के सरकारी स्कूल में छात्रवृत्ति हासिल की और वहीं से पढ़ाई जारी रखी। वंदना ने दिन रात मेहनत करके बोर्ड परीक्षा में पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। अब गांव के लोग भी उनका सम्मान करने लगे। सफलता की किरण। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद सुमन ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। उसने गरीब मरीजों की सेवा के लिए संकल्प लिया। दूसरी ओर वंदना ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की। बिजली नहीं थी तो वह दिए की रोशनी में पढ़ती। कई बार रात भर भूखी रहकर किताबें पढ़ती रहती। मोहन की हालत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन उम्र और बीमारियों ने उसे कमजोर कर दिया था। फिर भी जब वह देखता कि उसकी बेटियां कितनी लगन से मेहनत कर रही है,
तो उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। वक्त बीतता गया और एक दिन वह दिन भी आया जब दोनों बहनों के सपने हकीकत बन गए। सुमन डॉक्टर बनकर सरकारी अस्पताल में नियुक्त हुई और वंदना ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर अफसर बनने का गौरव प्राप्त किया। हम आपकी समस्याओं को हल करने के लिए काम करेंगे। जब दोनों बेटियां अपने गांव लौटीं, तो पूरा गांव उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा। छोटे बच्चे फूल लेकर दौड़े, महिलाएं आरती उतारने लगी और हर चेहरे पर मुस्कान थी। मोहन अपने फटे कपड़ों में ही बाहर आया, लेकिन जब उसने अपनी बेटियों को देखा तो उसकी आंखों से आंसू आज हम जो हैं वो आपकी मेहनत और विश्वास की वजह से हैं। अब आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है। वो आपकी मेहनत और विश्वास की वजह से है। गाँव के लोगों ने वंदना ने आगे कहा, किसी के फटनों को नहीं रोक सकती। अब आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है। आपने हमें पढ़ाया, यही सबसे बड़ा उपहार था। गांव के लोगों ने उस दिन सीखा कि गरीबी कभी किसी के सपनों को नहीं रोक सकती, अगर मन में सच्चा हौसला और कर्म का बल हो। सीख, मोरल: गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। मेहनत, विश्वास और लगन से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हालात से नहीं, अपने हौसले से लड़ते हैं।